इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द स्ट्रगल, यानी कि जो हमारा 1857 का स्ट्रगल था वो फेल हुआ था। तो क्यों फेल हुआ था, क्या रीजंस थे, क्या कारण थे, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडियन हिस्ट्री में 1857 का जो स्ट्रगल है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोरियस चैप्टर है, यानी कि हम सभी में प्राउड भरने वाला है। हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो रूलर्स थे वो इतने स्ट्रांग थे। हमारी वीरांगनाएं ऐसी थीं जिन्होंने हंसते हंसते अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए जान दे दी। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा ग्लोरियस है। और कितने साहस से वो लोग लड़े। इंडियन हिस्ट्री में अब तक का ये पहला टाइम था जब बहुत सारे लोग बड़े स्तर पर एक उद्देश्य के लिए एक ही एनिमी से लड़ाई लड़े थे। यानी कि पहले जो लड़ाइयाँ होती थीं वो एक दूसरे स्टेट्स के रूलर के बीच में होती थी, लेकिन लगभग 10 से 15 स्टेट के जो रूलर्स थे, कॉमन मैन थे, वो फाइट कर रहे हैं, और वो भी एक कॉमन एनिमी से। और जो उस स्ट्रगल के हीरोज़ थे, रानी लक्ष्मीबाई हो, तात्या टोपे हो, कुंवर सिंह हो, बख्त खान हो, बेगम हज़रत महल हो, तो इन सभी की जो कहानियां हैं वो आने वाली जो जनरेशन है उनको अपने देश के प्रेम के लिए, मदरलैंड के लव के लिए इंस्पायर करने वाली है। अब हम बात करेंगे उन वीकनेसेस के बारे में जिनके कारण इस स्ट्रगल को सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी कम थे। सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जितने भी ज़मींदार थे, जितने भी रूलर्स थे, वो इसलिए ब्रिटिश से फाइट कर रहे थे ताकि जो उनकी सत्ता थी वो बची रहे। क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में आई थी तो उसने सबसे पहले अटैक किया किसके ऊपर? रूलर्स के ऊपर, कि भाई आपका जो शासन है वो अब नहीं चलेगा, अब हमारा शासन चलेगा। जो फार्मर्स है, जो आर्टिशियंस है, जो बिजनेसमैन है, वो हमारी पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे। तो राजाओं को खतरा ये था, अपने अस्तित्व का खतरा था कि हमारी बात कौन मानेगा, हमारे रजवाड़े तो वैसे ही उजड़ जाएंगे। तो इसके कारण वो लड़ाई लड़ रहे थे। कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, ब्रिटिश शासन को ख़त्म करके जो हमारी पुरानी व्यवस्था है उसको हम कायम करेंगे। ये तो बात हो गई अपने अपने हित की, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे कॉमन मैन थे, जो फार्मर्स थे, जो आर्टिशंस थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनको एक अच्छी लीडरशिप की कमी हुई। अगर उन्हें अच्छी लीडरशिप मिलती और जो जितने भी लीडर्स थे उस स्ट्रगल के, इंडियन लीडर्स थे, अगर उनमें वो इंटेलिजेंसी होती जो ब्रिटिश आर्मी के पास थी, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर के पास थी, तो शायद हम अच्छी तरह से सफल हो सकते हैं। तो एक लीडरशिप का भी अभाव था हमारे पास। और भी हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर वही सबसे ज़्यादा अटैक कर रहा था, वही सबसे ज़्यादा फाइट में इंटरेस्ट ले रहा था जिसके सर्वाइवल को खतरा था। ऐसे कुछ स्टेट्स थे वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, लाइक पंजाब में ब्रिटिश गवर्नमेंट से इतना खतरा नहीं था, तो इसके कारण वहाँ पर इसको इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। दूसरी बात ये है कि सब अपने अपने पर्टिकुलर एरिया में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट से फाइट करते रहे। वो ये समझते थे कि हमारे एरिया को हम छुड़वा लें, बस काम खत्म हो गया। तो हम कह सकते हैं कि सबके अपने अपने हित थे, मतलब कि सबके इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी पॉलिसीज तो पूरे भारत में यही थी। एक दूसरा रीज़न ये भी है कि हमारे पास ट्रेडिशनल वेपन्स थे, तलवार थी, भाल थी, लेकिन जो सामने वाली पार्टी थी यानी कि ब्रिटिश आर्मी थी, उनके पास मॉडर्न ज़माने के हथियार थे, बंदूकें थी, राइफल्स थी। तो इनके कारण हमारे जो सोल्जर्स थे वो उनका सामना नहीं कर पाए, या सामना किया उन्होंने तो उनको अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। और हम देख सकते हैं कि फिर बात करें इस स्ट्रगल के बाद इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की, तो मैक्सिमम स्टेट्स में ये सिस्टम पूरी तरह से चेंज हो गया। जिस तरह से पहले रजवाड़े चलते थे, राजाओं की सेना चलती थी, वो ख़त्म हो गया। और जो लोगों ने नए तरह से सोचना शुरू किया, अब वो पूरी कंट्री को अपना देश मानने लगे थे। पहले अपने स्टेट तक ही वो लोग सीमित थे, और उसके बाद लोगों ने अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया, अवेयरनेस उनमें आई। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, उन्होंने भी इतने बड़े स्ट्रगल को देखते हुए अवेयरनेस बढ़ाई और कंपनी का शासन ख़त्म करके अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन इंडिया में हो गया था।
और जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब यहाँ पर शासन करना शुरू किया, रूल करना शुरू किया, तो उसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को लेकर भी काफ़ी सारे चेंजेस किए। कुछ लचीलापन आया तो कुछ जगह वो सख्त हुए। अब वो और ज़्यादा अवेयर हो गए थे इंडियंस को लेकर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ है वो आपके मोबाइल में आसानी से आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।